नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, हर महीने में 2 चतुर्थी तिथियां आती है। एक आती है शुक्ल पक्ष में, जिसे विनायक चतुर्थी कहते हैं, और दूसरी आती है कृष्ण पक्ष में, जिसे संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। सभी चतुर्थियों में माघ महीने की संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व माना गया है। माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ कहते हैं। सकट चौथ एक ऐसा त्योहार है जो साल के पहले महीने में आकर पूरे साल को ही शुभ बना देता है। सकट चौथ का व्रत सभी संकटों को हरने वाला होता है, इसलिए इसे संकटा चौथ भी कहते हैं। सकट चौथ का व्रत संतान की सुरक्षा और परिवार की खुशहाली के लिए रखा जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी, लंबोदर संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ, तिलकुट चतुर्थी, माघी चौथ, तिल चौथ आदि नामों से जाना और मनाया जाता है। ये व्रत रखने से संतान के ऊपर आने वाले संकट दूर हो जाते हैं, और अगर संतान नहीं है तो दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। तो यदि आपको संतान संबंधी कोई समस्याएं हैं, चिंता है, तो इस व्रत को जरूर रखें। हर माँ को ये व्रत जरूर रखना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी व्रत के बारे में सारी जानकारी देंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। साल 2022 में ये व्रत 21 जनवरी को रखा जाएगा। वैसे आप कैलेंडर या पंचांग देखेंगे तो जानेंगे कि 22 जनवरी को उदया काल में चतुर्थी तिथि प्राप्त हो रही है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी चौथ के व्रत में सबसे ज्यादा महत्व होता है चंद्रमा को अर्घ्य देने का। जब तक हम चंद्रमा को अर्घ्य नहीं देते हैं, तब तक चौथ का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। और 22 जनवरी को चंद्रोदय के समय पंचमी तिथि लगी होगी, तो इसीलिए ये व्रत 21 जनवरी को ही रखा जाएगा। दोस्तों, इस बार सकट चौथ पर सौभाग्य योग बन रहा है, जो कि काफी उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस शुभ योग पर किया गया कोई भी कार्य, व्रत, पूजा आदि हमेशा सफलता दिलाते हैं। सकट चौथ पर सौभाग्य योग दोपहर 3:06 तक रहेगा, और उसके बाद शोभन योग शुरू होगा, और चतुर्थी तिथि 22 जनवरी को सुबह 9:14 तक है। शुभ कार्यों के लिए उत्तम माना जाने वाला अभिजीत मुहूर्त भी 21 जनवरी को दोपहर 12:11 से शुरू होकर 12:54 तक रहेगा। अब जान लेते हैं इस व्रत के विधि के बारे में। दोस्तों, इस व्रत में विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा आराधना करने से आपकी संतान विषयक हर सदिच्छा पूर्ण होगी। तो हर माँ को ये व्रत धारण करना चाहिए और अपने बच्चे को भी इस पूज्य कर्म में शामिल कर लें। इस व्रत का महत्व इस पौराणिक कथा में वर्णित है। एक बार पार्वती जी ने स्नान गृह के बाहर अपने पुत्र गणेश को द्वारपाल के रूप में खड़ा कर दिया और कहा कि कोई भी आए तो उसे अंदर मत आने देना, क्योंकि तुम्हारी माँ स्नान कर रही है। गणेश जी को पार्वती जी ने अपने पसीने द्वारा निर्मित किया था। वो भोलेनाथ से बिल्कुल अनजान थे, और जब भोलेनाथ अंदर जाने की जिद करने लगे तो गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। इस बात से क्रोधित हुए भगवान भोलेनाथ ने गणेश जी के सर को धड़ से अलग कर दिया। ये देख माता पार्वती दुखी होकर विलाप करने लगी, तो शिवजी ने हाथी का सिर जोड़कर गणेश जी को पुनर्जीवित किया। माता पार्वती ने गणेश जी के द्वारा माताओं को संदेश दिया कि इस दिन जो माता व्रत रखकर उनके पुत्र गणेश की पूजा आराधना करेगी, उनके पुत्र दीर्घायु होंगे, निरोगी होंगे, सुखी होंगे। यही कारण है कि अगर संतति संबंधी कोई समस्या है या फिर आपको सुशील संतान की अभिलाषा है, तो भी आपको ये व्रत जरूर धारण करना चाहिए। विघ्नहर्ता गणेश की पूजा आराधना करनी चाहिए। अगर आपने अब तक कभी इस व्रत को नहीं किया है और अब ये व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा समय है। सकट चतुर्थी का व्रत रखने वाली महिलाओं को कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। हिंदू धर्म में किसी भी तरह का शुभ कार्य या धार्मिक अनुष्ठान करते समय काले रंग के कपड़े पहनना वर्जित माना गया है। ऐसे में 21 जनवरी को सकट व्रत करते समय महिलाएं भूलकर भी काले रंग के कपड़े ना पहने। सकट व्रत की पूजा के दौरान पीले या लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ रहेगा। सकट चौथ का व्रत और पूजा उपासना में भगवान गणेश की पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा होती है। सकट व्रत तभी पूरा होता है जब भगवान गणेश की पूजा करने के बाद चंद्रमा के दर्शन करते हुए उन्हें अर्घ्य दिया जाए। ऐसे में भूलकर भी चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित किए बिना व्रत नहीं खोलना चाहिए। जल में चावल और दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए।
साथ ही एक बात का विशेष ध्यान रखें कि चंद्रमा को अर्घ्य देते समय आपके पैरों पर जल के छींटे ना पड़े। गणेश जी की पूजा में कभी भी तुलसी के पत्तों का प्रयोग ना करें, ना ही उनके मंत्रों का जाप तुलसी की माला पर करें। भगवान गणेश को दुर्वा घास बहुत ही प्रिय होती है। ऐसे में उनकी कृपा पाने के लिए सकट चौथ पर उन्हें दुर्वा अवश्य अर्पित करें। गणेश जी को दुर्वांकुर अर्पित करने से हमारे मन की भावनाएं गणेश जी के पास पहुंचती है और शीघ्र ही वो उसे पूर्ण कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, संकष्ट चतुर्थी के दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इस दिन जो विशेष पूजा होती है वो शाम के समय होती है। इस दिन शाम गणेश जी की पूजा होती है और अगर पूरे शिव परिवार की पूजा की जाए तो और अधिक उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो शाम को स्नानादि से शुचिर्भूत होकर एक चौकी लगा लें, उस पर गणेश जी की या शिव परिवार की प्रतिमा स्थापन करें। गणेश जी की विधि विधान से पूजा करें, आराधना करें, उन्हें दुर्वा की माला जरूर चढ़ाएं। दुर्वा अर्पित करने से गणेश जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति करते हैं। गणेश जी के बाद पूरे शिव परिवार की पूजा करें। गणेश जी को इस दिन काले तिल के व्यंजन चढ़ाए जाते हैं, तो आप काले तिल के व्यंजन बनाएं। खासकर इस दिन गुड़ घी मिलाकर तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, तो इनका आप गणेश जी को भोग लगाएं। इसके साथ ही शकरकंद और गाजर भी इस व्रत में पूजा में जरूर चढ़ाया जाता है। तो ये नैवेद्य की चीजें आपको पहले से तैयार रख लेनी है। फिर गणेश जी के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्त जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। चौथ के दिन इस मंत्र का जाप विशेष फलदायी होता है। आप ओम गम गणपतये नमः या ओम श्री गणेशाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। तो रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करें। तुलसी की माला से भूलकर भी गणेश जी के मंत्रों का जाप ना करें। उसके बाद गणेश जी की आरती करें, शिव जी की आरती करें और फिर गणेश जी की कथा का श्रवण या पठन करें। इस दिन कई जगह तिलकुट का पहाड़ बनाकर उसको भी काटे जाने की परंपरा है। कृष्ण पक्ष चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करने को लेकर कई अलग अलग कथाएं बताई जाती है। इसमें गणेश जी की परिक्रमा वाली कथा काफी प्रचलित है। एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। वे सभी मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव जी के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि आप दोनों में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय और गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से ये वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वे मूषक पर बैठकर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। ये सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि जो कोई भी चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा करेगा उसे सभी भौतिक, संतति विषयक और दिव्य सुख प्राप्त होंगे। उनके सारे संकट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, चौथ के दिन ज्यादा से ज्यादा गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। मन में कोई भी विपरीत विचार ना आने दें, सकारात्मक विचार लाएं। इसके बाद चंद्रोदय होने पर आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है। अलग अलग शहरों के अनुसार चंद्रोदय का समय अलग होता है। लगभग 9 बजे के आसपास चंद्रोदय का समय होगा। आप अपने शहर के अनुसार गूगल करके चंद्रोदय का समय जान सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि अर्घ्य देते समय उसमें गाय का कच्चा दूध और थोड़ी सी मिश्री जरूर डालें। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय बोलें, गगन रूपी समुद्र के माणिक्य चंद्रमा, दक्ष कन्या रोहिणी के प्रियतम, गणेश के प्रतिबिंब, आप मेरा दिया हुआ ये अर्घ्य स्वीकार कीजिए। और फिर ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें। फिर नमस्कार करके जो आपने अर्घ्य दिया है वो जल उठाकर अपने माथे पर लगाएं, आपके संतान के माथे पर लगाएं।
ये व्रत खासकर संतति की उन्नति और आयु के लिए किया जाता है, तो आप पूजा पाठ में अपने बच्चों को जरूर शामिल करें। इससे उन्हें प्रभु कृपा शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है और साथ ही हमारे रीति रिवाजों के बारे में भी वे जान सकते हैं। इस व्रत के पारण का उत्तम मुहूर्त चंद्रोदय उपरांत अर्घ्य देने के बाद का होता है। अर्घ्य देने के बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही आपने जो तिल का नैवेद्य गणेश जी को अर्पित किया है उस प्रसाद को ग्रहण करें। उसके बाद आप चाय, फल आदि ले सकते हैं। अनाज और नमक आपको नहीं खाना है। तो दोस्तों, विधि पूर्वक इस व्रत को करें और गणेश जी सहित पूरे शिव परिवार का शुभाशीर्वाद पाएं। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।